Good morning, students. How are you? I hope all are good. Students, today is your math class. I am your math teacher. Today I will solve the word problem. Exercise 4.3. Okay, exercise 4.3 में हम word problem आज solve करेंगे. इसके पहले हम exercise 4.2 chapter 4 multiplication कर चुके हैं. ओके, तो आज आपको क्या करना, वर्ड प्रॉब्लम को समझना अच्छे से, उसको अच्छे से रीड करके करेंगे आप, तभी आप उसको समझ सकते हो. और उसको कैसे सॉल्व करना है तो या मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो आज आप एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 उसके बाद आपका रिवीजन एक्सरसाइज है. इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा. और अपना वर्क आप फिल करके मुझे सेंड करेंगे ग्रुप पे. ओके, आपको कोई डाउट होती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं और डाउट क्लास ही ले सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.3. ओके, दिस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम. Okay, now look here. A newspaper has 15 sheets of paper. How many sheets of paper are there in 5213 newspaper? एक न्यूज़पेपर जिसमें 15 शीट्स ऑफ पेपर है, मीन्स उसमें 15 शीट्स का एक न्यूज़पेपर है. हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन. आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर, मतलब कितने शीट्स के पेपर होंगे. आर देयर इन 5213 न्यूज़पेपर. इतने न्यूज़पेपर हों तो उसमें टोटल कितने शीट्स ऑफ पेपर होंगे, मतलब उसमें कितने पेपर हों, कितने पेजेस होंगे. तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया. आपको दिया गया कि एक न्यूज़पेपर में 15 पेपर हैं, 15 सीट हैं. तो आपसे पूछा है कि इतने न्यूज़पेपर हों तो कितने सीट होंगे. तो यहाँ से देखिए एक न्यूज़पेपर में जब 15 सीट्स हैं तो आप सपोज़ करिए 2 न्यूज़पेपर में कितने सीट्स होंगे, 30. एक न्यूज़पेपर है उसमें कितने सीट्स हैं, 15. इसी तरह से 2 न्यूज़पेपर हो तो उसमें कितने सीट्स हो जाएंगे, 50 + 50 करिए, या फिर आप क्या करेंगे 50 + 50 करिए, या फिर 15 + 15 करिए, या फिर 15 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 30. अब देखा आपने कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 15 का 2 में, या फिर 15 + 15 2 टाइम ऐड करिए. इसी तरह से 3 न्यूज़पेपर अगर हों तो 3 न्यूज़पेपर में कितने सीट्स होंगे, तो 1 में 15 सीट्स, तो 2 में 15 + 15 हो गया. 3 में क्या हो जाएगा 15 + 15 + 15 सीट्स, 3 टाइम ऐड करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 45. दिस मीन्स 45 शीट्स ऑफ पेपर है 3 न्यूज़पेपर में. तो आपसे इसी तरह से पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि 5213 न्यूज़पेपर में, तो 5213 न्यूज़पेपर में कितने सीट्स होंगे. तो हम क्या कर देंगे, हम उसी तरह उसी करेंगे, या तो आप 15 को 5213 टाइम ऐड करिए. ओके, तो इतना लंबा तो हम ऐड नहीं कर सकते, कितने टाइम लिखे, तो हम क्या करेंगे, हम ईजिली वे में इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, हम क्या करेंगे 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे 5213 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसी तरह से बच्चों हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आपको दिया जाएगा और बाकी कुछ भी नंबर आपको दे जाएगा जितना आपको निकालना होगा. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, या तो आप इतने टाइम ऐड करिए, तो इतने टाइम ऐड कर पाना पॉसिबल है नहीं, ईजली क्या है मल्टीप्लाई कर देना. तो हम मल्टीप्लाई करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो इसको हम सबसे पहले राइट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए राइट करने का मेथड होता है. सबसे पहले जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ 1 पेपर, आपको क्या दिया गया है, पेपर 1 पेपर में कितने सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ 1 पेपर 15. तो नंबर ऑफ सीट्स, आपको नंबर ऑफ सीट्स निकालना इतने पेपर में. ओके, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे.
ओके, तो आप क्या करोगे, इस 5213 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट या तो आप 15 का टेबल रीड कर लीजिए या फिर 1 बाई 1 करिए। ठीक है, 5 का करिए फिर 1 का करिए, इसको आप खुद करोगे बच्चों। ओके, फिर देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। ए शर्ट कॉस्ट ₹854। हाउ मच वुड 52 सच शर्ट कॉस्ट। एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 854 रुपीज़ है। तो हाउ मच वुड 52 सच शर्ट कार्ड, तो 52 इसी प्रकार के शर्ट की कॉस्ट क्या होगी। अब आपको क्या दिया गया है, शर्ट दिया गया है, एक शर्ट है आपके पास और जिसकी कॉस्ट क्या है, 854 रुपीज़। मीन्स आपको दिया गया है कि आपके पास एक शर्ट है और कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट क्या, 854 रुपीज़। ओके, तो हाउ मच वुड 52 सच, इसी प्रकार के 52 शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो 1 शर्ट की आपको दी गई है कॉस्ट। अब बताइए, इसी प्रकार 52 आपसे पूछा है ना, 52, तो हम बिल्कुल इसी मेथड से कर लेंगे जैसे हमने अभी आपको बताया कि 1 शर्ट का रेट ये है, तो 2 शर्ट का रेट क्या हो जाएगा, 2 से हम 2 टाइम्स को ऐड करें या तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह से 52 शर्ट का रेट क्या हो जाएगा, 52 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सबसे हम क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ 1 शर्ट 854 रुपीज़, कास्ट ऑफ 52 शर्ट इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम मेथड, सेम इसी तरह से आपको सेम मेथड है, इसको आपको करना है। ओके, देयर आर 12 पेंसिल्स इन ए बॉक्स। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 211 सच बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर तो एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में बॉक्स, 1 बॉक्स, और क्या बोला है, 1 बॉक्स में क्या बोला गया है कि कितने पेंसिल्स हैं, 12 पेंसिल्स। तो क्या क्या दिया गया है, इसको आप सबसे पहले माइंड में फिट कर लोगे, 12 पेंसिल्स। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हाउ मेनी पेंसिल्स, पेंसिल्स कितने होंगे, 211 सच बॉक्स, 200 इसी प्रकार के 211 बॉक्सेस में कितने पेंसिल्स होंगे। आपको 1 बॉक्स में 12 पेंसिल बता दिया गया है और 211 बॉक्स ये आपको दिया गया और ये आपको निकालना है कि 211 बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे। तो आप इजीली समझ ही गए होंगे आपको क्या करना, 1 का दिया गया है आपको 211 का निकालना, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे या फिर आप क्या करोगे, 200, इसमें 1 बॉक्स में देखिए 12 पेंसिल्स, 2 बॉक्स में कितने पेंसिल्स आएंगे, 12 + 12 24। इसी तरह से 3 बॉक्स में कितने पेंसिल जाएंगे, 12 + 12 + 12 36। या फिर आप क्या करोगे, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36। ओके, तो इस तरह से बच्चों 211 बॉक्स निकालना है हमें। तो इस मीन्स 12 पेंसिल को हम इतने टाइम ऐड करें या फिर हम क्या करें, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर ले। तो सबसे इजी हमारे लिए क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ऐसे राइट कर लेंगे। तो हम इसको प्रोसेसली कैसे लिखेंगे, प्रोसेस वाइज सबसे आप लिखोगे कि नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं, 12। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 211 सच बॉक्सेस। ओके, 211 का हम 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 211 से जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 12 1 जा 12, 2 1 कैरी हो गया, 12 1 जा 12 और 1 कैरी 13, 3 1 कैरी हो गया आपका, 12 2 जा 24 और 1 25। ओके, तो दिस मीन्स 12 पेंसिल्स, ये आपका क्या है, पेंसिल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन 211 बॉक्सेस इक्वल टू 2532।
पेंसिल्स। ओके, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में भी करोगे। टोटल नंबर ऑफ सीड्स, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सीड्स। ओके, इसी तरह का सेम क्वेश्चंस आपका 4 है, तो आपको 4 क्वेश्चंस करना है खुद से। ओके, 5 देखिए, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 365 डेज। 365 में कितने 65 डेज में कितने घंटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 365 डेज में आवर पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो आपको मालूम है, you know very well that 24 hours in 1 day। ओके, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे। 1 का आपको दिया, 365 डेज का पूछ रहा है। तो आप समझ गए होगे आपको क्या करना। आप राइट करोगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे इक्वल टू 24, नंबर ऑफ आवर्स इन 364 डेज इक्वल टू 24 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको बच्चों आप खुद मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 24 से हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 6 जा 24, 1 5, 4 3 जा 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 7। हम इसको ऐड कर देंगे। 6 13, 1 कैरी 9 और ये हो गया 7 1 8। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8936। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारे आवर्स हो गए 364 डेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम जैसे ऊपर का क्वेश्चन हमने बताया वैसे ही। 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट रुपये 42। तो आपसे क्या पूछा, 1100 मीन्स 1100 kg ऑफ राइस का कॉस्ट। तो 1 kg का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू 42 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1100 kg, कॉस्ट ऑफ 1100 kg इक्वल टू क्या करेंगे, 1 का दिया 1100 का पूछ रहा है आपको, तो 1 kg काट 42, 1 kg का कॉस्ट जो है वो 42 रुपीज़ है। तो 1100 kg का कॉस्ट कितना होगा, इतने किलो का कॉस्ट क्या होगा, रेट क्या होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या राइट करें, सबसे पहले प्रॉपरली आपको कॉपी में राइट करना, जिससे हमने नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 kg 42 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1100 kg। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मिस्टर शर्मा ट्रेवल 56 किलोमीटर एवरी डे बाई हिज कार, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 184 डेज। मिस्टर शर्मा 56 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं। इसमें क्या दिया गया, देखिए इसमें डिस्टेंस दिया गया और एवरी डे मीन्स पर डे वह 56 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 184 डेज। तो आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस वह कवर करते हैं 184 डेज में। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, 1 डे में 56 किलोमीटर डिस्टेंस वह कवर करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 184 डेज में वह कितने डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आप क्या राइट करोगे, आपसे पूछा गया है, चूँकि क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो आप राइट करोगे नंबर ऑफ डिस्टेंस इन 1 डे, नंबर ऑफ डिस्टेंस इन 1 डे इक्वल टू 56 किलोमीटर। ओके, देखिए नंबर ऑफ डिस्टेंस इन एवरी डे 56 किलोमीटर। ओके, तो नंबर ऑफ डिस्टेंस इन 184 डेज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टेंस 184 डेज में कितने डिस्टेंस वह कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 104 में 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 184 डेज इक्वल टू जितना आपका आएगा। ओके, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए मेनली कुछ हाइलाइट्स दिए गए, इन्हें जो आपको बताया गया है फिर से यहाँ रिवाइज कर दे रहे हैं। इन ए मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। The number by which the multiplicand is multiplied is called multiplier. The result obtained on multiplication is called product. इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन में जो हम जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम क्या कहते हैं उसको। ना लुक हियर, यहाँ देखिए जिस नंबर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है, ओके। और टोटल जो हमारा आता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने वाला जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, ओके। जिस नंबर में करते हैं मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। When number is multiplied by 0 the product is 0। जब नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाता है। ये आपको बताया गया प्रॉपर्टी में, किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। When a number is multiplied by 1, जब किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्वयं का, ये भी सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका। फिर when 2 or more numbers are multiplied a change in order of the numbers does not change the result। जब हम 2 या 2 से अधिक नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आती। आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी बनाया गया। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तब भी 6 होगा। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें तो भी हमें 6 ही मिलेगा। मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी इसकी प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ओके। नेक्स्ट है आपका इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10 देन एडेड 1 0। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 0 इंक्रीज होता है प्रोडक्ट में। ये भी आपको बताया गया है प्रॉपर्टी में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 इंक्रीज हो जाएगा, ओके। 1000 से करेंगे तो 3 0 इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्ट में, ओके। 3 0 उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरे जो चैप्टर थे उनका ये हाईलाइट जो पॉइंट थे वो आपको दिए गए थे। नेक्स्ट है आपका मैथ्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ मैथ। हमारे चारों तरफ मैथ की ज़रूरत कैसे पड़ती है, यहाँ पर एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। जैसे रीचा है, रीचा नाम की एक गर्ल रहती है जो ऑर्गेनाइज करती है योगा डे का, ओके। कहाँ पर, और राजपथ पर वह सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड योगा डे। वहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो आफ्टर सीजन के बाद वर्ल्ड योगा के बाद लोगों को भूख लग जाती है तो वो क्या करती है, सभी लोगों के लिए फूड पैकेट का अरेंजमेंट करती है। जब फूड पैकेट का अरेंजमेंट करती है तो वो देखिए किस तरह से करती है। एक पैकेट में क्या क्या होना चाहिए, जो फूड पैकेट था समोसा, कचौड़ी और स्वीट है, ओके। रीचा ने स्माइल करके कहा कि उस पैकेट में इतना होना चाहिए, समोसा, कचौड़ी और स्वीट, और इन तीनों को मिला के जो पैकेट बनेगा उसका कॉस्ट क्या होगा, 125 रुपीज़, ओके। दिस मीन्स 1 पैकेट का जो कॉस्ट होगा 125 रुपीज़। और वहाँ पर कितने लोग हैं, 35,985 पीपुल वहाँ पर हैं। तो आपको जो है निकालना है कि वहाँ पे इसमें बताना है कि जब 1 पैकेट का रेट 125 रुपीज़ है तो टोटल कितने प्राइस लग होंगे इतने लोगों के फूड के अरेंजमेंट के लिए, पैकेट के अरेंजमेंट के लिए, ओके। तो वन पीपल के 125, तो इतने पीपल्स के लिए। तो आप समझिए कि आपको क्या करना है। 1 का आपको दिया है, 1 का कॉस्ट दिया हुआ है और इतने पीपल्स का निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको कितने पैकेट, कितना मतलब रेट लगेगा, इतने लोगों का अरेंजमेंट करने के लिए कितने प्राइस लगेंगे, ओके। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई किया गया तो 44,98,105 प्राइस मिला उसका। आप भी इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। इस तरह से जो है वहाँ पर रीचा ने अरेंजमेंट किया। तो इसी तरह से बच्चों हमारे भी चारों तरफ इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है, नीड पड़ जाती है, जहाँ हमें मैथ्स का यूज करना पड़ता है और हम ईजिली करते हैं, ओके।
नेक्स्ट आपका रिवीजन एक्सरसाइज है। रिवीजन एक्सरसाइज सेम वही है जैसे हमने आपको पिछले टर्न बताया, ये आपका प्रॉपर्टी बेस पे है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट निकालना आपको, ये बिल्कुल ईजी है। जितने भी जीरो हैं आगे आप उसमें जीरो ऐड कर देंगे। अगर 2 है यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उतने जीरो आप आगे बढ़ा दोगे, उसमें ऐड कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। सब में वही प्रोसेस ये आपको बताया गया एक्सप्लेन करके। सब इसमें प्रोडक्ट है, वर्ड नेक्स्ट है, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको सब में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट क्लास में भी या फिर पर्सनली पूछ सकते हो किसी तरह से भी, ठीक है। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज 4.3 को अपनी पेयर कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्रॉपरली प्रोसेस वाइज सॉल्व करोगे। ओके, बाय।